राहुल गांधी उसी धरती पर जाकर के कह रहे थे कि हम कोई पॉलिटिक्स करने नहीं आए हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सरकार अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकती है। आनंद प्रधान ये नहीं कह सकते हैं, अभी जो आज जो उन्होंने नाटक किया कि इतने फोर्स कर दिया, वो कर दिया, फलना कर दिया, चिल्ला कर दिया, उससे उनकी जिम्मेदारी नहीं से मुक्त नहीं होंगे वो अलग विषय है, सरकार की जिम्मेदारी। लेकिन एज ए ऑपोजिशन लीडर जिस कार्यक्रम में वो शामिल होने के लिए गए थे, हैरान हूं मैं, कौन है उनके सलाहकार? पॉप शो था वो, पॉप शो। जो कार्यक्रम के संचालक थे, उनके संचालन की भाषा देखिए। वो कह रहे थे जैसे कि किसी म्यूजिकल कार्यक्रम का अनाउंसमेंट हो रहा हो, लेडीज एंड जेंटलमैन, और इस तरह से बात बोले थे, बॉयज एंड गर्ल्स, इस तरह से, प्लीज वेलकम राहुल गांधी। अब बताइए, ये ऐसा मेलोड्रामा चला, कोटा में चला, ऐसे संवेदनशील मुद्दे पे जिसमें 12 बच्चों ने सुसाइड कर लिया है, उसमें वो अपना ड्रेसिंग सेंस देखिए। ऐसा लग रहा था कि वो अभी जिम से निकले हैं, अपना बॉडी दिखा रहे हैं। इनका बॉडी लैंग्वेज देखिए, बार बार ये शर्ट ऐसे ऐसे करते रहते हैं, हमेशा भाषण में भी, सदन में भी। मैं हैरान हूं, ये देश का आइकॉन एक पहलवान हो गया है, जिनकी बुद्धि भी मारी गई है। वैसे भी लोग कहते हैं पहलवानों के बारे में कि उनकी बुद्धि थोड़ी सी नीचे चली जाती है, लेकिन ये एक स्वीपिंग स्टेटमेंट है, इसे आप उसी रूप में ना ले लें जिस रूप में मैं बोल रहा हूं। ये एक व्यंग्यात्मक वक्तव्य है जो मैंने अभी कहा। तो श्रीमान राहुल गांधी इस तरह का मंच पे घूम रहे हैं, इधर से उधर, बच्चों से प्रभावित हो रहे हैं और बच्चों से पूछ रहे हैं कि मैं जब भारत यात्रा कर रहा था तो मैंने बच्चों से पूछा क्या बनना चाहते हो? कोई इंजीनियर, कोई डॉक्टर, कोई वकील, कोई ब्यूरोक्रेट्स बनना चाहता था। वो कहना क्या चाहते थे, क्या बात करना चाहते थे, यही समझ में नहीं, वो खुद ही नहीं समझ पा रहे थे। राहुल गांधी बार बार अपने लोगों को पूछ रहे थे, जो ग्राफिक्स था उसकी तरफ देख रहे थे। मैं हैरान हूं मित्रों, पॉप शो जैसे कार्यक्रम करके राहुल गांधी देश बदलना चाहते हैं। एक तरफ कॉकरोच पार्टी के नेता चारों तरफ घूम रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, जेनजी को सड़क पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं, देखो जी, इन्होंने टेलीग्राम को बंद कर दिया, टेलीग्राम से क्या लीक रुकेगा क्या? बिल्कुल ठीक बात है, टेलीग्राम से लीक नहीं रुकेगा, लेकिन आप इसमें लीक रोकने की आपकी मंशा नहीं है। आपकी मंशा है कि किसी भी प्रकार से स्टूडेंट सड़क पर आ जाए और सरकार को चुनौती दे। आपके कार्यकर्ता कहां गए? उसमें तो जेनजी को नहीं ढूंढ रहे थे आप। इसका मतलब है मित्रों कि अपोजिशन पार्टीज के पास कार्यकर्ताओं की कमी हो गई। किसको कह रहे हैं वो सड़कों पर उतरने के लिए? वो जो अभी 11वीं 12वीं में बच्चे हैं, जिनको खुद भी इस बात का भान नहीं है कि हमें कहां जाना है, क्या करना है। 80% परिवार तो दिन रात संघर्ष में जी रहा है, वो अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए जूझ रहा है। बच्चे अपने माता पिता को देखेंगे, परिवार को देखेंगे, या इन नेताओं की बात सुनेंगे? 80%, बल्कि 90% की बात मैं कह रहा हूं। उनको कह रहे हैं कि सब छोड़ करके सड़क पर आओ। क्यों? कि सड़क पर जब तुम आंदोलन करोगे तो ये मुख्यमंत्री बन जाएंगे, ये किसी को पदच्युत कर देंगे। तो इनका एजेंडा है मुख्यमंत्री बन जाना, इनका एजेंडा है प्रधानमंत्री बन जाना। जिस कोटा में राहुल गांधी गए थे, राहुल गांधी को क्या इस बात का इल्म नहीं है कि कोटा भ्रष्टाचार की गंगोत्री है? कोटा में सुसाइड हो रहे हैं, महंगे फीस बच्चे नहीं दे पा रहे हैं, प्रेशर है उनको कंपटीशन में अव्वल आने का, पूरे परिवार, समाज, देश, सबकी नजर बच्चों पर है, और इस दबाव में बच्चे सुसाइड कर रहे हैं उसी कोटा की वजह से। आईपीओ आ रहा है कोचिंग इंस्टीट्यूट के, आईपीओ। आकाश इंस्टीट्यूट जैसा एक इंस्टीट्यूट है, हजारों करोड़ का ब्रांड है, हजारों करोड़ का। ये खेल चल रहा है और लीडर ऑफ अपोजिशन को कुछ पता नहीं है। एजुकेशन सिस्टम के फ्लॉ पर, फॉल्ट लाइन पर चर्चा करना चाहते हैं। तो चर्चा 55 साल में आपने किया क्यों नहीं है?
नहीं किया तो पार्लियामेंट में आप डेटा के साथ जाइए, घेरिए मोदी को। आरएसएस को घेर रहे हैं, मोदी को घेर रहे हैं दूसरे मुद्दे पर। आप मोदी को घेरिए, सदन में घेरिए, डेटा लेकर के जाइए, कहिए कि इतने प्राइवेट यूनिवर्सिटीज और इतने कोचिंग इंस्टीट्यूट क्यों खुले। आंकड़ा देता हूं, 2004 से लेकर के 2014 के बीच में 300 के करीब प्राइवेट यूनिवर्सिटीज खुले। पिछले 5 साल में 150 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज खुले और पिछले 20 साल में 700 के करीब प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं। ये बेशर्म नेता, शर्म नहीं आ रही है, इंक्लूडिंग पार्टी व्हिच इज इन द पावर, मैं उनको भी संबोधित कर रहा हूं। और ये अपोजिशन अब जो पावर में है वो तो कर ही रहा है जो कर रहा है। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, लोग कहते हैं अपोजिशन से क्या सवाल पूछ रहे हैं। अरे तो भाई अपोजिशन से सवाल नहीं पूछेंगे तो किससे पूछेंगे? इनसे सवाल पूछना चाहिए ना कि तुम पर्टिनेंट सवाल पूछ ही नहीं रहे हो पार्लियामेंट में। जो तुम्हें पूछना चाहिए तुम पूछते नहीं हो, जो तुम्हें नहीं पूछना चाहिए उसमें तुम लगे हुए हो। तुम्हें यह पूछना चाहिए ना पार्लियामेंट में कि 700 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज कैसे बन गए। सरकारी यूनिवर्सिटीज खस्ता हाल। हर स्टेट की यूनिवर्सिटीज में चले जाइए, कॉलेज इतने खुले हुए हैं, बच्चे नहीं हैं, प्राध्यापक नहीं है। गिनती के मेट्रो सिटीज के जो कुछ यूनिवर्सिटीज हैं वो किसी प्रकार से फंक्शनल है। पटना यूनिवर्सिटी में चले जाइए, पटना यूनिवर्सिटी में प्रोफेसरों की हालत देखिए, वहां बच्चों की हालत देखिए। देखिए जितने स्टेट हैं, आप भोपाल में चले जाइए, स्टेट कैपिटल को छोड़ करके किसी भी टायर 2 सिटीज में जो यूनिवर्सिटीज हैं उसमें बच्चों की क्या स्थिति है, वहां पढ़ाई की क्या स्थिति है, वहां शिक्षकों की क्या स्थिति है। और ये कोटा में कर रहे हैं, लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, प्लीज वेलकम राहुल गांधी, ऐसा। और वो भी मैं तो उस तरफ, मैं तो फिर भी रिफाइन होकर के बोल रहा हूं। वो जो लुच्चा जिसको कहते हैं ना, लुच्चा, जो संचालक था वो लुच्चा था, लुच्चा। लोफर जिसको कहते हैं ना, शुद्ध लोफर, गली का 2 टके का लोफर, वो लोफर संचालन कर रहा था। उसकी भाषा देखो, उसकी शैली देखिए, ऐसा लग रहा था कि म्यूजिकल कंसर्ट में कोई म्यूजिकल गाना गाने वाला कोई महारथी को बुला लिया है। हैरान हूं, राजनीति को इस स्तर पर ये लोग ले आए हैं